वक्त हम ठीक सरहद पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं सलाखें और इस वक्त मेरे साथ हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी शीतल राजपूत। बिल्कुल, रवि ने जैसा बताया कि हम बिल्कुल ठीक सरहद पर खड़े हैं। इस इलाके का नाम अब्दुलिया है और बिल्कुल कैमरामैन घुमा के दिखाएंगे इस तरफ। ये इस छोटा सा टीला जो दिख रहा है, इसके पीछे, ठीक पीछे पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है और पिछले कई दिनों से ये इलाका लगातार गोलीबारी का शिकार हो रहा है और अब भी कभी भी यहाँ पर फायरिंग और गोलीबारी हो सकती है। लोगों में दहशत इस कदर घर कर गई है कि लोग बंकरों में छुपने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऐसा ही बंकर है। ऐसे ही बंकरों में जो लोग बिल्कुल सरहद पर सटे गांवों में मौजूद हैं, वो जैसे जैसे फायरिंग का समय करीब आता है वो बंकरों में चले जाते हैं और बाकी परिवार के लोग इनके छोड़कर सेफ प्लेसेस में जा चुके हैं, जो कैंप बनाए गए हैं वहां पर जा चुके हैं। पलायन का एक सिलसिला जारी है, खास तौर पर जब से ये भयानक बमबारी पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुई है। बारूद बॉर्डर का पक्का सबूत है ये तस्वीरें। पाकिस्तान की नापाक हरकत का एक एक सबूत देखिए। सरहद से सटे अखनूर इलाके में पाकिस्तान की गोलीबारी में घर का कोना कोना छलनी हो गया है। मोर्टार के गोलों की आवाज खूब सुनाई दे रही है। घर के अंदर की तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। दीवार को छेद कर गोली आर पार हो गई। पाकिस्तानी मोर्टारों के छर्रों ने अलमारी की मोटी लोहे की चादर को चीर डाला। छर्रों ने बाल्टी को चीर दिया। खिड़की के शीशे चूर चूर हो गए। घर में रखी संदूक तक नहीं बच सकी। दीवार घड़ी की सुई टूट कर गिर गई। वक्त जैसे ठहर सा गया। मंजर एक घर के अंदर का था। अब पूरे गांव की तस्वीर देखिए। कैसे पाकिस्तान ने मोर्टार दागकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया है। इस गांव के करीब करीब सभी घरों को नुकसान पहुंचा है। दीवारों पर छर्रों के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। स्थानीय लोगों को खेतों में पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार के टुकड़े मिले। जिस जगह पर मोर्टार आकर गिरा, खेत में फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। पाकिस्तान की तरफ से रात भर गोलीबारी की जा रही। हालात ऐसे हैं कि लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। ये रात को यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग हो रही थी और इधर से फायर आया जो इधर लगा है, तो ये काफी ज्यादा नुकसान हुआ गांव को। कुछ उधर भी गिरे हैं, पशुओं को भी लगी है और 2-3 बंदे भी घायल हुए हैं। मेरे पापा ही हैं, उनको भी लगी है इधर बाजू में, तो बहुत नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फायर हो रहा है इधर। कुछ ऐसे ही हालात सरहद से सटे करीब करीब हर गांव के हैं। गोलीबारी के निशान घरों पर दिख जाएंगे। अब अरनिया सेक्टर के गांव की तस्वीर देखिए। पाकिस्तानी गोलों ने इस घर की छत फाड़ डाली। गनीमत रही कि हमले के वक्त घर में इसका मालिक ही मौजूद था। बाकी लोगों को वक्त रहते सुरक्षित स्थान पर रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया था। पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत का सबूत अब हम आपको दिखाने वाले हैं। किस तरह से वो जो सिटीजन्स हैं भारत के, उन पर निशाने साध रहा है। कैसे लोगों के घरों पर तोप के गोले गिर रहे हैं, ये उसका सबूत आपके सामने मौजूद है। ये अरनिया गांव में हरकिशन जी का घर है, जो अब यहां पर नहीं मौजूद हैं क्योंकि सारा परिवार चला गया। ये जो देख रहे हैं आप यहां पर टूट फूट, ये बुलडोजर नहीं चला यहां पर तोप का एक गोला गिरा था, पाकिस्तानी तोप का गोला, और उसने इस कदर इस घर को तहस नहस कर दिया। आप देख सकते हैं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। ये दरवाजे देख सकते हैं आप, जिस तरह से ये पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। घर के लोग घायल हुए हैं। अंदर तक आप देख सकते हैं असर जो ब्लास्ट था, कितना जबरदस्त ब्लास्ट था कि जो शीशे थे सब टूटकर अंदर जा गिरे हैं। जाहिर तौर पर जो अंदर मौजूद रहा होगा और जिस स्पीड के साथ ये शीशे अंदर गए होंगे, कहीं ना कहीं भयंकर नुकसान पहुंचा होगा। आप देख सकते हैं लोहे के सरिये जो कि सीमेंट में होते थे, ब्लास्ट के बाद निकलकर अलग गिर गए हैं। पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। लेंटर की ये छत है, मजबूत छत थी, लेकिन तोप का वो गोला गिरा यहां पर
और सब कुछ तोड़ता हुआ घर के अंदर पहुंच गया और उसके बाद भयंकर तबाही यहां पर देखने को आई है। इस दीवार को आप देख सकते हैं, जो छर्रे निकले उस धमाके के बाद से वो किस स्पीड से टकराए हैं। अपने आप में ये गोलियों की तरह टकराए हैं और दीवार को बुरी तरह से इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से जारी गोलीबारी की वजह से लोग अपने मवेशियों को लेकर पलायन कर रहे हैं। गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक दो लोग बचे हैं तो वो भी दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर पर बॉर्डर है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों को, ये वो लोग हैं जो फायरिंग के बाद अब अपने घरों से सेफ इलाकों की तरफ आ रहे हैं क्योंकि आगे फायरिंग हो रही है। आप मुझे बताइए, आप ये सामान मवेशी लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान की फायरिंग की वजह के कारण ही हम सब लोग उजड़ के जा रहे हैं। 2-3 बार बर्बाद हुए हैं। 1 महीना पहले भी हम लोग स्लाइड हायर सेकेंडरी स्कूल में हमारा कैंप लगा था और 4-5 दिन का फिर लगा हुआ है। उधर हमारा बीबी बच्चा सब उधर बैठा हुआ है। मेरी पंचायत के 700 कुंबा के लोग हैं जो उधर हायर सेकेंडरी स्कूल स्लाइड में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से अब भी गोलीबारी जारी है। कई गांव ऐसे हैं जो करीब करीब खाली हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बरसने वाले बम किसी भी वक्त मौत का सबब बन सकते हैं। लिहाजा लोग पलायन में ही खैरियत देख रहे हैं। जम्मू से शीतल राजपूत और अजय जांडियाल के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। रास्ते में जब हम आ रहे थे इस इलाके तक पहुंचने तक हमने देखा सारे इलाके वीरान पड़े थे, घर बिल्कुल सुनसान पड़े थे, सब घर खाली हैं और इस वक्त शाम होते होते सब लोग यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं और बिल्कुल एक वीराने का माहौल यहाँ पर है और यही वीराना लगातार कई दिन से पसरा हुआ है। जी शीतल, और हम यही वीराना किस कदर भारी पड़ रहा है यहाँ के लोगों पर दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सरहद पर रात के सन्नाटे को पाकिस्तानी गोलों की आवाज चीर रही है और पाकिस्तान की नापाक करतूत के सबूत दिन के उजाले में मिल रहे हैं। इस शख्स के हाथ में पाकिस्तानी हरकत का जिंदा सबूत है। इसके हाथ में मौजूद टुकड़ा पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार का है। बॉर्डर से सटे हर गांव का करीब करीब यही मंजर है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग का शिकार आम लोग बन रहे हैं और यही वजह है कि लोग अपने अपने घरों को पाकिस्तानी गोलियों और बमों के हवाले छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। ये बॉर्डर से सटे हीरानगर गांव का मंजर है। इस गांव की गलियां सुनसान हैं। गांव के करीब करीब हर घर पर ताला लटका है। लोग अपने सपनों के घरों को छोड़कर राहत कैंप में रहने पर मजबूर हैं और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, पाकिस्तान से लगातार हो रही फायरिंग। ये गांव 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा है और तबाही का मंजर यहां साफ साफ दिख रहा है। खेतों में गिरे ये मोर्टार शेल के टुकड़े, घरों की दीवारों पर गोलियों के निशान और घरों में लटका ताला पाकिस्तान की नापाक हरकत का जीता जागता सबूत है। गांव के लोगों की माने तो ऐसी फायरिंग और बमबारी उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान देखी थी। दिन रात गोलियों की आवाज से लोग दहशत में जी रहे हैं। ये पहले अभी जब 99 का कारगिल युद्ध के दौरान भी उन्होंने ऐसे फेंके थे यहाँ पर। अभी यही चला रहे हैं खाली। और सुबह उन्होंने छोटा फायर किया था, राइफल का फायर किया था, जो कि हमारे घर में भी लगा हुआ है, जिसकी गोली मेरे पास इनके सबूत है। यहाँ पर जो है शेलिंग जो है गांव के दाएं बाएं हुई है और गोलियां जो है हर मकान में लगी हुई है। पिछले 9 दिनों से पूरा गांव पल पल दहशत के साए में है। लोग अपना सामान बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल पर लाद कर राहत कैंप की तरफ दौड़ रहे हैं। पूरा गांव जंग के मैदान में तब्दील सा हो गया है। गांव को खाली कराकर बीएसएफ के जवान बंकरों में तैनात हो गए हैं और गांव के लोगों का मानना है कि जल्द से जल्द जंग के हालात पैदा हो जाएंगे और ऐसे में पाकिस्तान का काम तमाम होना तय है।
ये सब तीनों चारों शहर से गिरा हुआ है। एक ही रास्ता है, बाकी छुपने को जगह कहीं नहीं है। वापस जाने का रास्ता ही नहीं है। पूरा माहौल बन चुका है उनका। तो इधर से हमारी BSF ताना साहब बॉर्डरों पे लगी हुई है, बैंकरों में घुस गए आदमी, तो किसी टाइम भी जो गोलाबारी कर सकते हैं। हालात चल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि जल्दी से जल्दी ये काम निबेड़ने वाली बात है, खत्म करेंगे ये। सरहद से कुछ किलोमीटर दूर लाकर BSF ने लोगों को कैंप में रखा है, लेकिन यहाँ भी लोगों को नींद नहीं आ रही। कैसे पाकिस्तानी गोलीबारी से लोगों की नींद हराम हो गई, ये हम आपको आगे बताएंगे। बस आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। जम्मू से शीतल राजपूत, अजय जांडियाल और सुहेल बुखारी के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। चंद फीट की दूरी पर ठीक इस टीले के पीछे है पाकिस्तान और अभी बाकी है उसकी दरिंदगी भरी कई और दास्तान। बिल्कुल रवि, और दरिंदगी की जो दास्तान है पाकिस्तान की वो दिखाए कैसे होती है, ये आप इन बंकरों से साफ अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय जांडियाल भी मौजूद है। अजय, ये बंकर किसी कैद से या सलाखों से कम नहीं है। शीतल, आपको बता दूं कि ये बंकर तो क्या, यहाँ के घर जो है वो भी कैद खाने बन चुके हैं, क्योंकि लगातार घरों में जो है फायरिंग हो रही है, शेल्स गिर रहे हैं, इससे ही लोगों की जान जा रही है। तो लोग किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और शीतल, इससे ज्यादा बुरी बात यह है कि रात को जो लोग अपने घरों में हैं भी, उन्हें सुबह होगी या नहीं होगी इसके वो कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। रात भर उनको जागना पड़ता है, क्योंकि कब कोई घर में बम गिरेगा कोई नहीं कह सकता है। इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। इन लोगों को देखिए, बीते करीब 9 दिनों से इनकी आंखों से नींद गायब है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही बमबारी से डरकर इन लोगों ने राहत कैंप में शरण ली, लेकिन यहाँ भी देर रात गोलीबारी की वजह से इन्हें नींद नहीं आ रही। जैसे ही शाम ढलती है, एक बार फिर हर किसी को ये चिंता सताना शुरू हो जाती है कि उनका घर बार अरनिया या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी इलाके में जो घर है वो कैसा होगा। हम इस वक्त एक रिलीफ कैंप में हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग आप देखेंगे बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी गोलीबारी का शिकार हुए हैं। इनके घर वहां पर हैं। 8 लोगों की अभी तक पिछले 8 दिनों में मौत हो चुकी है और 75 के करीब लोग जो है वो जख्मी हैं, जो आज भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। नींद राहत कैंप में रहने वाले लोगों की ही नहीं उड़ी है, बल्कि जो लोग घर नहीं छोड़कर आए हैं उन्हें भी रात को नींद नहीं आ रही। ऐसे ही एक परिवार से बात की इंडिया न्यूज रिपोर्टर सुहेल बुखारी ने। मैं इस वक्त एक घर में मौजूद हूं जहां का परिवार रात ढलते के बावजूद सो नहीं पाया है, और उसकी वजह यह है कि ये घर, ये परिवार दारा गांव में रहता है, जो कि ठीक इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है, और पिछले 4 दिन से हो रही लगातार सीज फायर वायलेशन और गोलाबारी की आवाजें इन्हें सोने नहीं दे रही हैं। सर, जो आसपास के इलाके हैं वहां से लोग पलायन कर चुके हैं अपने अपने, जहां जहां किसी का रिश्तेदार, जहां भी गवर्नमेंट ने उनको सूरत दी है, बैठाया हुआ है, वो चले गए। लेकिन हमको किसी ने नहीं बोला कि आप भी लोग भी इधर से चले जाएं, पलायन करें इधर से। हमको किसी ने नहीं बोला। हम इधर बैठे हुए हैं, हमको बहुत डर है, बहुत जोर से फायर हो रहा है कि हम फायर क्या, गोली तो हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है, इधर तो हमारे मकान के ऊपर से गोली जा रहा है। कई रातें हो गई, चैन की नींद नहीं सो पाए हैं, क्योंकि गोलीबारी अभी भी जारी है पाकिस्तान की ओर से। और यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना यह है कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो बेहतर हो, गोलीबारी रुके, क्योंकि इससे जो स्थानीय लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, चाहे वो उस पार के हों या इस पार के, उन्हें ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर लोग मुश्किल में हैं, परेशानियों में हैं, मगर आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि ये लोग अकेले हैं। इनके साथ BSF कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। आवाज सुनिए। शुरू हो गया वो सिलसिला जिसका डर सता रहा था लगातार इस इलाके को, और इसी के साथ अब बता दें कि अब हम ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। हम आपको आखिरी रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कैसे BSF मुंहतोड़ जवाब देगी पाकिस्तान को, और ये सिलसिला कई दिनों से लगातार जारी है। जब सीमा ललकारती है ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। भारत की जवाबी कार्रवाई से सरहद पार दुश्मन के इलाके में हड़कंप मच गया है। शुरुआत पाकिस्तान ने की है, बारी अब हमारी है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF ने
पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया है कि जिसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दी है। जम्मू के अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान पिछले 9 दिन से लगातार फायरिंग कर रहा है। बीएसएफ ने पहले इस हमले का जवाब संयम के साथ दिया, लेकिन अब भारतीय जवानों के सब्र का बांध टूट चुका है। इतना ही मेरे सहयोगी रवि शर्मा और अजय जांडियाल के साथ फिलहाल इतना ही। हमारे कैमरामैन मोहित भी हमारे साथ इस पूरे रिपोर्ट में जुड़े हुए थे। लगातार हम आपको एक एक पल की यहाँ की खबर और जानकारी देते रहेंगे आगे भी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज।